ऐसा लग रहा है कि चीन ने अब ये फैसला कर लिया है कि यही वो मुनासिब वक्त आ गया है कि अब हम भी, यानी कि चाइना भी अमेरिका की तरह अपने इत्तेहादियों को खुलकर साथ दे, न फ़कत सिफारती मैदान के अंदर बल्कि जंगी मैदान के अंदर भी। जी हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसका पहला ट्रेलर चाइना ने एक ही दिन में दिखाया है, जिससे मगरबी दुनिया, अमेरिका और बिलखसूस इसराइल खासे परेशान आपको नज़र आ रहे हैं। कर लेते हैं कि आपको मालूम है कि बहरा अहमर ख़तरनाक पानी यहाँ पर इसको कहा जाता है, दुनिया की बड़ी तिजारत है, एशिया से यूरोप यहाँ से जुड़ता है और यहाँ पर इस रस्ते के ज़रिए सुएज़ कैनाल, यहाँ पर ज़्यादातर एशिया और इसके अंदर चाइना को बहुत बड़ी जो तिजारत है वो इन्हीं पानियों के ज़रिए होती है। और चाइना भी अपने इस एरिया के अंदर अपने तिजारती मफादात की हिफाजत के लिए यहाँ पर हमा वक्त उनकी जो अस्करी कैपेसिटी यहाँ पर मौजूद होती है। इसके साथ साथ इसी तरह मगरबी दुनिया और अमेरिका के भी जो अस्करी क़यादत है वो इस जगह पर बहरा अहमर के अंदर मौजूद होती है अपने तिजारती मफादात की हिफाजत के लिए। अब यहाँ पर जो नुक्ता है वो जो मैं बात ये कर रहा हूँ कि चाइना ने यमन की हिफाजत की है कैसे। बहरा अहमर के अंदर ही आपको मालूम है कि यमन की जानिब से मुसलसल अमेरिका के मगरबी ममालिक और इसराइल के तजारती बहरी बेड़ों को निशाना बनाया जाता है। अब वो तजारती हों चाहे वो अस्करी हों, मुसलसल यमन की जानिब से बनाया जाता है। और यमन की तरफ से जो वजूहात पेश की जाती हैं वो ये पेश की जाती है कि जब तक फ़लस्तीन का मामला हल नहीं हो जाता हम उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हम इन अहदाफ को निशाना बनाने का जो सिलसिला है वो जारी सारी रखेंगे। अब यमन के इन हमलों को रोकने के लिए, इनकी इंसदाद के लिए अमेरिका ने और कुछ मगरबी ममालिक ने मिलकर एक, आप ये कहें कि मुश्तरका तौर के ऊपर एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसका मकसद ये था कि हमने यमन के हमलों से अपने जो तिजारती बहरी बेड़े हैं या फिर इसराइल के तिजारती बहरी बेड़े हैं जो इसराइल की जानिब जा रहे हैं या जो यूरोप की साइड के ऊपर आ रहे हैं या फिर अमेरिका की साइड के ऊपर आ रहे हैं, हमने उनकी हिफाजत करनी है। लेकिन यमन की जानिब से आपको मालूम है कि बैक टू बैक इनमें निशाना बनाने का सिलसिला जारी सारी रहा। लेकिन जो अमेरिका और मगरबी ममालिक के कुछ मगरबी ममालिक की जानिब से जो एक नया इत्तेहाद बनाकर बहरा अहमर के अंदर अपनी आर्मी को, अपनी एयरफोर्स को अलर्ट किया गया और वो हम वक्त यहाँ पर फ़ज़ाई निगरानी भी करते हैं ताकि अपने सामान की हिफाजत कर सकें। ऐसे में एक जर्मनी का एक जेट, और जिसे ये कहा जाता है कि वो एक जासूसी आंख भी उसे कहा जाता है और उड़ती आंख भी उसे कहा जाता है, कि वो फ़ज़ाई निगरानी करता है और अगर कोई यमन की साइड के ऊपर कोई ऐसे हमला होने का ख़दशा हो तो वो पेशगी इतला दे दिया करता है अपने इंटेलिजेंस बेस के ऊपर, जो उसके अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है उसकी बिना के ऊपर उसे डिटेक्ट कर लेता है और आगे मैसेज को कन्वे कर देता है। इस जहाज़ को बताया यह जा रहा है कि चाइना के एक फ़ाइटर जेट ने लेज़र के ज़रिए निशाना बनाया है। जी हाँ, और जर्मनी का ये जदीद तरीन तैयारा इस मामले को समझ ही नहीं सका कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। अब इसके अंदर जो एक चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर चाइना की जानिब से फ़िलहाल पहले मरहले में एक वार्निंग दी गई है, यानी इस लेज़र जो हमला किया गया है जर्मनी के इस तैयारे के ऊपर, उसमें ना ही उसके कोई हार्डवेयर या सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ है, ना ही उसके अमले को कोई किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचा है, ना ही जहाज़ को। लेकिन एक वार्निंग के तौर के ऊपर चीन ने एकदम लेज़र टेक्नोलॉजी लगाकर निशाने के ऊपर, फाइटर जेट के ऊपर बता दिया है कि आप हमारी नज़र में हैं। और फिर उससे हुआ क्या, उससे जर्मनी का जो फाइटर जेट था वो फ़ौरन अपने करीबी हवाई अड्डे के ऊपर उतरा और फिर उन्होंने सुख का सांस लिया और फिर पूरी तसल्ली की कि हम वाकई बच गए हैं, और जब पूरे बच गए तो फिर शुक्र भी अदा किया होगा। और उसके बाद उन्होंने फिर अपने जो मुतलका जो अथॉरिटी है उसको बताया। फिर उसका नतीजा ये निकला कि जर्मनी की जानिब से चीन के साथ बाकायदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है और चाइना के जो सफ़ीर हैं उन्होंने उन्हें भी तलब किया है जर्मनी की जानिब से। अब जर्मनी का ये कहना है कि भाई ये तो हम यमन के ऊपर नज़र रखने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो चाइना के तो मफादात को हमने ठेस नहीं पहुँचाए, तो चाइना ने हमारे पर क्यों हमला किया। तो ये अपने तय अब ख़बरें शुरू हो चुकी हैं कि लग ऐसे रहा है कि चाइना ने जानबूझकर या इरादी तौर के ऊपर, मुमकिना तौर के ऊपर ऐसा इक़दाम किया हो ताकि उसे पीछे धकेला जा सके और यमन के ऊपर निगरानी से उसे पीछे हटाया जा सके। क्योंकि ये तो वाज़ेह है, ये तो कुछ छुपा ढका नहीं है कि वो जो फाइटर जेट था उसका बिलखसूस काम ही ये था कि उसने यमन के ऊपर नज़र रखनी है। अब जर्मनी ये समझ नहीं पा रहा कि हमने ऐसा क्या किया या चाइना के मफादात को ऐसा क्या नुकसान पहुंचाया जो चाइना की जानिब से हमें एक वार्निंग दी गई है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मेरे लिए एक हैरान कुन बात यह है कि जो जर्मनी के जदीद तरीन तैयारा था
वो भांप भी नहीं सका, वो समझ ही नहीं सका कि चाइना के जहाज़ भी आसपास हैं और उन्होंने हमें अपने नज़र में रखा और हमें लॉक कर लिया और हमें समझ तक नहीं आया। ये सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है और एक बार फिर से ये ऐसा ज़ाहिर करता है कि चाइना बताना ये चाह रहा है कि वो टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर भी खासा आगे भी जा चुका है। अब वो वक्त आ गया है कि वो अब अपने इत्तेहादियों का खुलकर साथ देगा। ये तो एक ख़बर है जिसे राइटर्स ने भी कोट किया है और ये